हाय एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर कहानी वाला स्वप्निल। आज मैं आपको वेंडिगोस की 5 डरावनी कहानियां सुनाऊंगा। मेरे पिछले कुछ वेंडिगोस की वीडियोस पर आपके कमेंट्स और प्यार देख के मैं आज फिर आपके लिए और एक वेंडिगो की वीडियो लाया हूँ। ये कहानियां रेडिट से ली गई है और ज्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स की है। दोस्तों, ये कहानियां सुन के आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अगर आपको मेरी कहानियां अच्छी लगे तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो वीडियो को पूरा एंड तक सुनिएगा, तो अपने हेडफोन्स लगा लीजिए ताकि हम शुरू कर सके आज की कहानियां। हेलो दोस्तों, मेरा नाम ब्रायन है और ये मेरे साथ हुई एक छोटी सी घटना है। लगभग सुबह के 4:30 बज रहे थे और मैंने अपनी खिड़की से देखा तो मुझे यूं लगा कि एक हिरन जैसे मेरे खिड़की के सामने खड़ा हो, क्योंकि वो जो भी था उसके सींग जैसे नजर आ रहे थे। ये नजारा देखते ही मैं बिल्कुल घबरा गया, क्योंकि पहली बात ये कि मेरी खिड़की जमीन से करीब 8 फीट ऊपर है, तो कोई भी हिरन हो इतना लंबा तो नहीं हो सकता कि मेरी खिड़की से दिखाई दे। और दूसरी बात ये कि मैं जहाँ रहता हूँ वहां पे कोई जंगल भी नहीं है कि ऐसा कोई जानवर वहां पे आए। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और सर पे चादर ओढ़ के चुपचाप लेटा था। मुझे बाहर से कुछ आवाजें भी आ रही थी, जैसे कुछ गुर्रा रहा हो। मैं अपने आप को बस ये समझा रहा था कि ये सब मेरे मन का वहम है और बाहर जो भी मैंने देखा वो बस पेड़ की टहनियां ही होंगी और कुछ नहीं। चद्दर के नीचे अपने आप को ये समझाते हुए मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। अगले दिन सुबह जब मैं उठा और अपनी खिड़की के पास गया तो मैंने देखा मेरी खिड़की पे मिट्टी के निशान थे, ऐसे कि जैसे कोई रात को मेरी खिड़की खोलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने जब ये बात अपने घर वालों को बताई तो उन्होंने कहा कि मेरा छोटा भाई भी कुछ दिनों से ऐसी किसी चीज को देखे जाने की बात कर रहा है। अगले दिन हमारे घर एक प्रीस्ट आते हैं चर्च से और वो हमारे घर पे एक ब्लेसिंग करते हैं। उसके बाद जब मैंने इसके बारे में थोड़ा ध्यान से पढ़ा और इंटरनेट पे ढूंढा तो मुझे पता चला कि ये जो भी था शायद एक वेंडिगो हो सकता है। अब हम लोग रात में हर खिड़की और हर दरवाजे को बंद करके सोते हैं और उस ब्लेसिंग के बाद तो मुझे या फिर मेरे भाई को ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ब्रायन ने उस रात जिस चीज को देखा क्या वो एक वेंडिगो ही था या फिर कुछ और? क्योंकि ये भी हो सकता है कि उस रात उसको बस वहम हुआ हो और उसने शायद पेड़ की टहनियां ही देखी हो। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है। आइए सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। मेरा नाम सैम है और मैं शहर से दूर एक छोटे से टाउन में रहता हूँ। मैं आपको अपने टाउन का नाम तो नहीं बता सकता, मगर जो लोग न्यूज़पेपर और न्यूज़ देखते हैं वो समझ जरूर जाएंगे कि मैं किस जगह की बात कर रहा हूँ। मेरे घर के पीछे जंगल है, पर आप यूं समझे कि जंगल और मेरे घर के बीच में थोड़ी सी जमीन है। उसे आप हमारा बैकयार्ड या बगीचा भी कह सकते हैं। मैं अपने घर के टॉप फ्लोर के एक कमरे में सोता हूँ और मेरा पालतू कुत्ता भी मेरे साथ ही रात में सोता है। एक रात बहुत अजीब बात हो रही थी। मेरा कुत्ता सारी रात भौंक रहा था और अपने दांतों को खिसिया रहा था। आमतौर से वो ये नहीं करता और बस ऐसा तभी करता है जब कुछ तो गड़बड़ हो। मुझे इतनी आवाज आ रही थी कि अब मैं परेशान होके उठ गया और मैं देखता हूँ वो खिड़की की तरफ ही देख के भौंक और खिसिया रहा था। मैंने सोचा क्यों न मैं एक बार देख लूं कि क्या है। शायद कोई जानवर ही हो जिसकी गंध मेरे कुत्ते को आई और वो इसीलिए भौंक रहा है।
मैंने जैसे ही नीचे देखा तो मेरे तो जैसे होश उड़ गए। मैंने देखा कि एक 8 फुट का जानवर मेरे घर के सामने वाली सड़क पे ही चल रहा था। उसके सींग थे जैसे कोई बारहसिंगा हो, और उसके दो पतले पतले हाथ थे जो लगभग जमीन तक लटक रहे थे। मैं तब तक चुपचाप उस चीज को देखता रहा जब तक वो मेरे घर के सामने वाली सड़क से चला नहीं गया। मुझे तो यकीन हो गया था कि ये जानवर जो भी था, ये हमारे पीछे वाले जंगल से ही आया होगा। अगले दिन जब मैंने ये बात अपने दोस्तों को बताई तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा मैं पहला इंसान नहीं हूँ इस टाउन में जिसने ये देखे जाने की बात की है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने ये कहा है कि उन्हें ऐसे कुछ जानवर पिछले कुछ दिनों में दिखे हैं। ये खबरें न्यूज में भी आई, पर हर सनसनीखेज खबर की तरह कुछ दिनों बाद ठंडी पड़ गई। आज इस बात को 3 साल हो गए हैं और उसके बाद किसी ने भी ऐसा कुछ देखे जाने की बात नहीं की है। न्यूज और मीडिया ने इसे वेंडिगो का नाम दिया था। फिर इंटरनेट पे जब मैंने वेंडिगो की तस्वीर देखी तो मुझे यकीन हो गया कि उस रात मैंने जो देखा था वो एक वेंडिगो ही था। आइए सुनते हैं आज की तीसरी कहानी। मेरा नाम होजे है और ये मेरे दोस्त की कहानी है। मेरे दोस्त का नाम है वेन और उसके पास एक बहुत बड़ी जमीन है, लगभग 60 एकड़ की। उस जमीन का 90% हिस्सा जंगल है और 10% में उसका घर है और एक खलिहान है। वेन मुझे हमेशा ही कहता है कि उन जंगलों में कुछ तो है। ये जमीन वेन ने लगभग 3 साल पहले खरीदी और उसे ये जमीन जिसने बेची उसने बहुत सस्ते दामों में बेची थी। वेन ने ये तक कहा कि उसके बाद कभी भी वो पहले जमीन के मालिक से बात नहीं कर पाया क्योंकि उनका फोन हमेशा ही अनरीचेबल आता है और वो कहाँ रहते हैं ये किसी को भी पता नहीं। कभी कभी फार्म के जानवर अचानक ही रात में बहुत ज्यादा शोर करना शुरू कर देते हैं। उसके फार्म के जितने भी जानवर हैं अचानक एक साथ रात में शोर करना शुरू कर देते हैं। ये कब होता है उसका कोई समय तो नहीं है, पर हाँ, अंधेरा होने के बाद ही होता है। मैं भी वेन के साथ कई बार इन जंगलों में गया हूँ कुछ फल या सब्जियां निकालने के लिए। जब हम अपने साथ शिकारी कुत्ते भी ले जाते हैं तो वो जंगलों के कुछ इलाकों में जाने से बिल्कुल घबराते हैं और उल्टे पैर भाग के वापस आ जाते हैं। याद रहे, मैं शिकारी कुत्तों की बात कर रहा हूँ जो कि शेर से भी भिड़ने से नहीं डरते। तो ऐसा क्या है इस जंगल में जिसे देख के ये कुत्ते इतना डर रहे हैं? वेन ने कई बार ये देखा है कि जंगलों से कुछ बाहर आ रहा है, पर यह समझ नहीं आता क्या वह कोई जंगली जानवर है या फिर कुछ और। बात यह है कि क्योंकि ये जंगल का इलाका है और वहां पे बहुत सारे जानवर होते हैं, तो ये बताना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कब हमें क्या दिखा, और वो भी अंधेरे में। एक बार वेन को काम से 2 दिनों के लिए बाहर जाना था, तो मैंने उसके घर पे रह के जानवरों की देखभाल करने के लिए हाँ बोला। शाम का वक्त था और मैं बाहर बैठा था। मुझे घर के अंदर से मेरे बेटे की आवाज आई। पहले तो मैंने नजरअंदाज कर दिया, फिर दोबारा मुझे वो आवाज आई। मैंने सोचा ये तो नामुमकिन है क्योंकि वो तो मेरे घर पे है, मेरी बीवी के साथ, जो कि करीब यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। उसी रात लगभग 10 बजे अचानक सारे कुत्ते और मुर्गियां बहुत ज्यादा शोर करने लगे। मैंने ये होते हुए देखा तो है, मगर आज बहुत ज्यादा ही शोर कर रहे थे और सारे घोड़े भी जैसे पागल हुए जा रहे थे। कुछ देर में सब कुछ शांत हो गया और मैं सोने चला गया। अगले दिन सुबह जब मैं फार्म में गया तो देखा कि कुछ मुर्गियां मरी हुई पड़ी है,
ऐसे जैसे किसी ने उन मुर्गियों को खा के फेंका हो। ये पहली बार हुआ था और मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया। मैंने वेन को कॉल करके बताया और वो शाम तक वापस आ जाता है। मेरे दोस्त की ये जमीन नेटिव अमेरिकन लैंड पे बनी हुई थी, तो हमें किसी ने ये सुझाया कि हम किसी नेटिव अमेरिकन मेडिसिन मैन को बुलाएं और उन्हें इस जमीन के बारे में कुछ बताने को कहे। हमने एक मेडिसिन मैन से संपर्क किया और उन्हें एक दिन वेन की जमीन पे बुलाया गया। मेडिसिन मैन ने आके कुछ ब्लेसिंग्स की पूरे जमीन पे। हमने उन्हें कुछ नहीं बताया था, पर वो चलते हुए जंगल के उसी हिस्से में गए जहां से शिकारी कुत्ते हमेशा भाग के वापस आ जाते हैं। उन्होंने वहां जाके भी कुछ मंत्र पढ़े और पूरा दिन यूं ही निकल गया उनके साथ। शाम को हम सब जब वापस वेन के घर में जाके बैठे तो उन्होंने हमें बताया कि ये सारी जमीन श्रापित है और यहाँ पे एक वेंडिगो का साया है। उन्होंने हमें बताया कि अगले 7 दिनों तक अगर कोई घटना नहीं होती तब तो ठीक है और उनकी ब्लेसिंग काम कर गई। अगर कुछ भी होता है अगले 7 दिनों में तो हमें ये घर तुरंत छोड़ देना होगा, क्योंकि उसका मतलब ये है कि उस वेंडिगो को पता चल गया है कि वेन ने यहाँ पे एक मेडिसिन मैन को बुला के उसे हटाने की कोशिश की है और अब वो वेंडिगो वेन के पीछे और उसकी जान के पीछे भी पड़ सकता है। आज उस बात को 4 दिन हो चुके हैं और सब कुछ बिल्कुल ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ ऐसा ही रहे और वेन को अपनी जमीन से हाथ ना धोना पड़े। अगर आगे के 3 दिनों में कुछ भी ऐसा होता है तो मैं आप लोगों के साथ जरूर बांटूंगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये सच में एक वेंडिगो ही होगा? क्या वेन पे कोई हमला होगा या फिर वेन अपनी जमीन रख पाएगा और वहां खुशी खुशी रह पाएगा? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है क्या होने वाला है। आइए सुनते हैं आज की चौथी कहानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम थॉमस है। ये मेरी कहानी है तब की जब मैं एक छोटा लड़का था। हमारा घर एक बहुत बड़े फार्म जैसे इलाके में है। हमारे पास करीब 80 एकड़ की जमीन है। ये जगह चारों तरफ जंगलों और नदियों से घिरी हुई है और सच कहूं तो प्रकृति की गोद में शायद इससे सुंदर जगह नहीं हो रहने के लिए। मगर बचपन में मैं हमेशा अपने घर वालों से लड़ता रहता और माँ के साथ मेरा जब भी झगड़ा होता मैं घर छोड़ के चला जाता, मगर शाम या रात तक वापस जरूर आ जाता था। एक रात मेरी माँ और मेरा बहुत बड़ा झगड़ा हो गया और मैं घर से निकल गया। मेरी सबसे बड़ी गलती ये हुई कि मैं रात में निकला। मैं भाग के पास वाली नदी के वहां जाके बैठ जाता हूँ। ये नदी हमारे घर से करीब 1 किलोमीटर दूर थी। मैं वहां बैठ के लंबी सांसें लेने लगा ताकि मैं अपने गुस्से को शांत कर सकूं। जब मैं जरा शांत हुआ तो मुझे कुछ सुनाई दिया। मैंने सुना मेरी तरह ही एक और लंबी सांसों की आवाज आ रही थी। मैं घबरा के अचानक पीछे देखता हूं तो मुझे कुछ नहीं दिखाई देता है सिवाय जंगल के। जब मेरे पापा जिंदा थे और वो मुझे बताते थे कि कैसे ये सारा इलाका नवाजो ट्राइब का था और यहाँ पे वेंडिगोज भी पाए जाते हैं, मैं मगर ये सोचता था कि पापा मुझे ये बताते इसलिए है ताकि मैं बाहर ना जाऊं और जंगल में जाके गुम ना हो जाऊं। जैसे ही मुझे वो सांसों की आवाज आई तो मुझे वो सारी कहानियां याद आ गई। मैंने देखा कि मेरे पास से ही नदी में एक परछाई जाके गिर रही है और ये परछाई बहुत लंबी थी। ये परछाई ऐसी थी कि पीछे के पेड़ों से कोई बाहर आके खड़ा हो।
मैं बहुत ज्यादा घबरा गया और आंखें बंद करके घर की तरफ दौड़ने लगा। जैसे जैसे मैं भाग रहा था, मुझे अपने पीछे से कदमों की आवाज आ रही थी और इन कदमों की आवाज सुन के ये साफ पता चल रहा था कि ये जो भी है बहुत ज्यादा भारी चीज है। मैं अपनी जिंदगी में इससे तेज कभी नहीं भागा हूँ और मैं भागते भागते अपने घर पहुंच जाता हूँ। जैसे ही मैं घर में घुस के अपने दरवाजे को बंद करता हूँ, तभी मुझे एक बहुत भारी आवाज सुनाई देती है और ये कहती है, अपनी माँ से मत लड़ा करो, उसका कोई नहीं है तुम्हारे सिवा। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने ये सुना। भले ही मैं डरा हुआ था, भाग रहा था और गिरते पड़ते अपने घर में घुसा, पर मुझे कोई शक नहीं है कि बाहर से उसने मुझे यही कहा। मैंने अपनी माँ से माफी मांगी और उन्हें पूरी बात बताई। माँ ने कहा, क्योंकि हम भी नवाजों के ही वंशधर हैं, तो शायद ये वेंडिगो तुम्हें बता रहा था और तुम्हें सही राह पे लाने की कोशिश कर रहा था। मुझे पता नहीं वो क्या था, पर हाँ, मैं फिर कभी अपने माँ से नहीं लड़ा और मैं रात में आज भी जंगल में नहीं जाता हूँ। आइए सुनते हैं आज का आखिरी किस्सा। दोस्तों, अगर आप वेंडिगो के बारे में थोड़ा शोध करें तो आपको बहुत कुछ पता चल सकता है कि ये वेंडिगो कैसे बने, ये वेंडिगो कौन होते हैं और नवाजो सभ्यता में इनकी क्या भूमिका रहती थी। मैंने सोचा, क्योंकि हम वेंडिगो के बारे में इतनी कहानियां पसंद करते हैं, तो क्यों ना हम जरा ये भी जान ले कि ये वेंडिगो कौन है और इनका जन्म कैसे हुआ। मैंने बहुत सारे आर्टिकल पढ़े जिसमें वेंडिगो या स्किन वॉकर के अस्तित्व के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। उनमें से कुछ आर्टिकल मुझे ऐसे लगे कि उनमें कुछ बात है और शायद ये सच हो सकते हैं। तो वेंडिगो असली में नवाजो ट्राइब के मेडिसिन मैन और मेडिसिन वुमेन ही होते हैं, पर उन्होंने किसी गलत रास्ते को चुन लिया हो अपनी सारी शक्तियां प्राप्त करने के बाद। इन शक्तियों में एक शक्ति अपना रूप बदल लेने की भी है और बहुत सारी जादुई शक्तियां जो किसी आम मेडिसिन मैन के पास ना हो। दिक्कत ये हो गई जब इन लोगों ने इन शक्तियों का इस्तेमाल अपने ही लोगों पे किया, उन्हें बर्बाद करने के लिए। पहले तो ये अपने नवाजो लोगों की हमेशा मदद किया करते थे, मगर फिर ऐसा क्या हो गया कि इन्हें अच्छाई का रास्ता छोड़ के बुराई का रास्ता चुनना पड़ा। कई सारे दावे किए जाते हैं और उनमें से एक दावा यह भी है, जब अमेरिका पे यूरोप से लोगों ने हमला किया तब उन्होंने ही इन मेडिसिन मैन और मेडिसिन वुमेन को अलग अलग चीजों का लालच देके अपने तरफ कर लिया और उन्हें उनके ही लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया। कहते हैं ऐसा करने से बहुत से लोगों ने मरते हुए इन्हें श्राप दिया था और ये कहा था कि इनकी शक्तियां चली जाएंगी, ये हमेशा भटकते रहेंगे और हमेशा भूखे रहेंगे। लोग कहते हैं कि ये श्राप आज भी है वेंडिगो और स्किन वॉकर के ऊपर और वो हमेशा भूखे रहते हैं और भटकते रहते हैं, शायद इस तलाश में कि किसी तरह उन पे से ये श्राप हट जाए। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी वेंडिगो की ये नई कहानियां? मैंने कहानियों के साथ एक छोटा सा किस्सा भी रखा है कि वेंडिगो कहां से आए और उनका क्या राज है। मुझे कमेंट करके बताएं इनमें से सबसे अच्छी आपको कौन सी कहानी लगी और क्या आप आगे भी वेंडिगो की कहानियां सुनना पसंद करेंगे। मैं कुछ किस्से भी आगे लाऊंगा जो कि भारत की अलग अलग मिस्टीरियस जगह के बारे में है और वहां की क्या मान्यता है और वहां की क्या कहानी है। अगर आप ऐसे किस्से भी सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं आपकी किसी कहानी को मैं अपनी आवाज दूं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पर मुझे अपनी कहानी जरूर भेजें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं
और चाहे तो मुझे वहां पर भी अपनी कहानी भेज सकते हैं। मेरी आईडी है कहानी वाला स्वप्निल। अगर आपको मेरे ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को भी ऑल पे कर ले, ताकि जब भी मैं अपनी नई वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगली बार कुछ नई कहानियों, कुछ नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें।